In today's tutorial, we are creating a modern and responsive navigation bar using HTML and CSS. Let's build it together. We are going to connect CSS to our existing HTML file. और सबसे पहले हम अपना नेविगेशन बार बनाते हैं। हमने यहाँ पे नेव बार का टैग यूज़ किया है। बेसिकली ये HTML का सिमेंटिक टैग है जो वेबसाइट के नेविगेशन के मेन्यू बार के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली हम यहाँ पे अपने नेव बार के मेन डिव को क्लास देंगे। क्लास एक स्पेसिफिक नाम होता है जो हम HTML के एलिमेंट को देते हैं ताकि हम उन पर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकें। अच्छा, इस टैग के अंदर हम वेबसाइट्स के नेव बार या मेन्यू बनाते हैं जिसमें लिंक्स होते हैं, जैसा कि होम, अबाउट, सर्विस, जो हम अभी आगे चल के बनाएंगे। HTML में एंकर टैग लिंक बनाने के लिए यूज़ होता है एंड href का मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस है। इसमें हम यूज़र या उस पेज या वेबसाइट का एड्रेस देते हैं जहाँ पे हम यूज़र को ले जाते हैं। First link is home, second link is about, third link is blog, and fourth link is portfolio. Now we give the class on URL tag. गाइस, हम यहाँ पर एक और डिव लेंगे क्योंकि हमें बटन चाहिए। हम नेव बार में बटन क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने मेन डिव को क्लास देंगे। उस क्लास के बाद हमने एक बटन का टैग लिया है। अब इस बटन के टैग को भी क्लास देंगे और क्लास के बाद हम इस बटन के अंदर टाइटल देंगे। टाइटल कोई भी हो सकता है, लेट्स सपोज जो हमने बटन का नाम वहाँ पे डिस्प्ले करना है। सो द नेम ऑफ फर्स्ट बटन इज़ साइन इन। सो एग्जैक्ट सेकंड बटन भी हम ऐसे ही बनाएंगे। अगर इसका नाम साइन इन है और इसकी क्लास का नाम भी साइन इन है एंड हम इसकी क्लास चेंज कर देंगे, लेट्स सपोज साइन अप कर देंगे एंड इस बटन का जो टाइटल होगा उसको भी हम चेंज कर देंगे क्लास के बाद, साइन अप। ओके। अच्छा गाइज़, यहाँ पे हमारा नेव बार का HTML का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें एक क्लोज, यहाँ पर एक क्लोज करेंगे। अब हमारा एक और छोटा सा सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा छोटा सा हीरो सेक्शन होगा जिसमें हम एक हेडिंग देंगे, राइट।
अच्छा गाइस, हमारा जो टॉपिक था वो नैप बार का था, बट हमने इसमें छोटा सा हीरो सेक्शन ऐड किया है। दिस इज़ जस्ट फॉर लर्निंग, दिस इज़ जस्ट फॉर पेज इंट्रैक्शन, कि हमारा जो पेज है वो काफ़ी इंट्रैक्टिव लगेगा इस सेक्शन से। लाइक एक हेडिंग होगी हमारे नैप बार के नीचे, तो इट विल बी गुड फॉर अस। सो गाइस, अब हम अपना सी एस एस स्टार्ट करेंगे। तो सी एस एस के स्टार्ट में हम यूनिवर्सल सेलेक्टर लिखते हैं। ये पेज के हर एलिमेंट पे स्टाइल अप्लाई करता है। गाइस, यहाँ पे हमने इसका मार्जिन ज़ीरो कर दिया है, उसके बाद हमने इसकी पैडिंग को भी ज़ीरो कर दिया है ताकि हमारे पास कहीं पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना रहे। देन उसके बाद हमने इसका बॉक्स साइज़ सेट किया है, बॉर्डर बॉक्स। लाइक उसके बाद हमने इसकी फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करनी है। यहाँ से हम अपने HTML की बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। लाइक हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी है HTML की, इट मीन्स हमने उसको सिलेक्ट किया यहाँ से। देन उसका बैकग्राउंड कलर हमने वाइट कर दिया है। एंड उसके बाद हमने अपना नैप बार यहाँ से स्टार्ट करना है। अच्छा, इस टैग के साथ हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे कोड में होती है उसको हम कमेंट कर लेते हैं। लाइक कमेंट का तो आपको पता ही होगा। देन उसके बाद हम अपने नैप बार को सिलेक्ट करेंगे। लाइक ये देखें, ये हमारा नैप बार का सेक्शन था। ओके, अब हम इसको CSS में कॉल करेंगे, लाइक इसकी जो हमने क्लास दी थी उस क्लास के नाम से। तो इसका बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ से देना है, लाइक एक्वा तो नहीं, थोड़ा सा डार्क करेंगे इसको। लाइक और नैप बार का कलर हमने यहाँ से वाइट कर दिया है। इसको एक ही रो में करने के लिए हमने इसको डिस्प्ले फ्लश कर दिया है। जस्टिफाई कंटेंट हम स्पेस बिटवीन दे देंगे। इट मीन्स हमारा जो भी कंटेंट होगा उसके अंदर स्पेस इक्वली आनी चाहिए। देन उसके बाद हम अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे। इट मीन्स हमारा जितना भी कंटेंट होगा उस नैव बार का या उस सेक्शन का, वो सब हमारा सेंटर में हो जाएगा। और जितनी पैडिंग हमें इसकी रिक्वायर्ड थी हमने इसकी पैडिंग भी यहाँ से सेट कर लिया है। देन इसको कंटेंट को लाइक हमारी जो नैप बार के अंदर लिस्ट थी, हमने उस लिस्ट के अंदर जो क्लॉज दी थी उसको कॉल कर लिया है। देन हमारा जो नैप बार के अंदर का कंटेंट है उसका फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ से सेट करेंगे। लाइक फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट विड्थ, यस फ़ॉन्ट विड्थ यहाँ से इसका सेट करेंगे, बोल्ड कर लेते हैं। ओके, यस।
अच्छा, यहाँ से हमारे जो नैव बार के अंदर लिंक्स थे, अब हम उनको स्टाइल दे देते हैं। लिस्ट लिस्ट स्टाइल नन कर लेते हैं। ओके, यस। और उसके बाद हम इसको डिस्प्ले फ्लक्स कर लेंगे एंड गैप देते हैं इसके अंदर 30 px। यस, इट्स गुड। ओके, सो इसके बाद नेविगेशन लिंक्स के अंदर जो हमने एंकर के टैग यूज़ किए थे, यस, हमने एंकर को यहाँ से सेट करना है। एंकर को टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी सेट करते हैं, यहाँ से नन कर लेते हैं और इसका कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम वाइट ही कर लेते हैं। यहाँ से हमने अपने बटन को स्टाइल करना है। क्लास देखते हैं इसकी क्या थी एंड उसके बाद यस, व्हाट वाज द क्लास, यस, बटन्स थी। तो बटन्स की क्लास हमारी बटन थी, तो बटन को हमने यहाँ से स्टाइल करना है। यहाँ से हमने इसका बॉर्डर सेट कर दिया है, बॉर्डर रन कर दिया है, पैडिंग सेट की है, लाइक जितनी हमें चाहिए, 8 px 15 px एंड यस, इसका बॉर्डर रेडियस हमने यहाँ से 6 px कर दिया है। ओके, कर्सर इसका हमने कर दिया है, कर्सर पॉइंटर कर देना है हमने यहाँ से, और यहाँ से हमें मार्जिन पैडिंग जितनी चाहिए हमने उसको सेट कर दिया है। अभी फ़िलहाल हमें मार्जिन लेफ़्ट पे चाहिए, सो हम इसका लेफ़्ट का मार्जिन दे देंगे 10 px। ओके, लाइक यहाँ पर हमारे पास दो और बटन थे, साइन इन एंड साइन अप। हमने उन दोनों बटन्स को यहाँ पे कॉल करके उनकी भी स्टाइलिंग करनी है। यस, इन दोनों को कॉल करते हैं। तो इनकी क्लास का कॉल करने के बाद हमने इनको अभी स्टाइलिंग करनी है यहाँ पे। तो इनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं, इनका जो कलर है वो वाइट कर देते हैं। टेक्स्ट कलर वाइट हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा एंड उसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन था हीरो सेक्शन, लाइक जिसके अंदर हमने दो हेडिंग्स रखी थी। तो अब हम उसको सेट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो हीरो सेक्शन था उसको हमने कॉल की, लाइक उसके बाद हमने इसको टेक्स्ट अलाइन कर देना है सेंटर, ताकि इसका जो भी कंटेंट हो वो हमारे पेज के सेंटर में आ जाए। देन उसके बाद हमने इसको मार्जिन टॉप दे देना है। इट मीन हमें जितना भी चाहिए होगा हम उतना मार्जिन यहाँ से सेट कर लेंगे। इनफैक्ट अगर हमें पैडिंग भी चाहिए होगी तो हम उसको वो भी सेट कर देंगे यहाँ से।
और इसकी पोजीशन हम रिलेटिव कर देंगे। एंड उसके बाद हमारा सेक्शन नेम क्या था, यस एक्चुअली हमारे हीरो सेक्शन की हेडिंग 1 थी। अब हम हेडिंग 1 को सेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास हीरो सेक्शन की हेडिंग 1 का जो कलर था हमने वो चेंज कर लिया। यहाँ पे द लास्ट कलर वाज ब्लू, डार्क ब्लू, बट वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो अब हमने यहाँ से इसका कलर चेंज कर देना है। सो आई गेस इट्स अ गुड कलर। सो ओके, ओके। सो हमने यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर दिया है। फ़ॉन्ट साइज़ 55 px, यस। एंड फ़ॉन्ट साइज़ के बाद हम इसका फ़ॉन्ट विड्थ सेट कर देंगे 40 px। सॉरी, इसका फ़ॉन्ट विड्थ हमने यहाँ से बोल्ड कर देना है। ओके, हमने यहाँ से इसके टेक्स्ट को शेडो कर दिया है, और शेडो के बाद हम इसको कलर भी सेट कर देंगे। बट शेडो से हमारा जो टेक्स्ट होगा वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। वी सी रिजल्ट ऑन द लास्ट, बट दिस इज व्हाट। तो हमने हमने यहाँ से इसका कलर भी सेट कर दिया है। एंड कलर सेट करने के बाद देखते हैं। ओके गाइस, ये हमारी लास्ट हेडिंग है हमारे हीरो सेक्शन की H2। तो इसको हमने कलर सेट करना है यहाँ से। तो आई गेस कलर विल बी डिफरेंट देन H1। सो लेट्स सी। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ से हम सेट कर देंगे, 32 px कर देंगे। एंड उसके बाद हम इसका मार्जिन देख लेंगे, मार्जिन टॉप, यस मार्जिन टॉप इसका 12 px कर देते हैं। गाइस, यहाँ पे हमारा कोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यस, हमारा HTML भी कंप्लीट है, हमारा CSS भी कंप्लीट है। सो अब हम अपने इस कोड को ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट्स हैं। ओके, सो गाइस, ये हमारा जो लास्ट फाइनल रिज़ल्ट है ब्राउज़र पे वो आपके सामने है। स्टार्टिंग में हमारी नैव बार का टाइटल है, देन उसके बाद हमारी नैव बार है, लास्ट में हमारे साइन इन और साइन अप का बटन है, और उसके नीचे हमारा ये हीरो सेक्शन है। सो गाइस, फाइनल रिज़ल्ट्स आप देख सकते हैं।